हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के 5th चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आप आपकी स्क्रीन देख पा रहे हो तो ये जो चीज दिख रही है ना, ये है आपकी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये आपके शरीर की फंडामेंटल यूनिट है। तो आप कौन हो बच्चों? आप हो एक ऑर्गेनिज्म, राइट। ऑल ऑफ अस आर ऑर्गेनिजम्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, वो किसका बनता है? वो बनता है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का, राइट। तो इफ यू लुक आवर बॉडी, इफ यू लुक इनटू आवर बॉडी, यू विल फाइंड देयर आर वेरियस सिस्टम्स। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सब कलेक्टिवली क्या बनते हैं बच्चों? ये सब बनते हैं कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम। इन ऑर्गन सिस्टम्स को अगर आप और ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो किसके बने हैं? वो बने हैं ऑर्गन्स के, राइट। तो जैसे आपका नोज हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, ये सब क्या है? आपके ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स किसके बनते हैं बच्चों? ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू के। ठीक है, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड लास्टली द टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप किसके बारे में बात करने वाले हो? इस चैप्टर में आप लोग बात करने वाले हो अबाउट सेल्स के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गन सिस्टम का बनता है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स के बनते हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज के बनते हैं और टिश्यूज जो है वो सेल्स के बनते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ, कैन यू सी अ सेल विद द नेकेड आईज? यस और नो? The answer is most probably no. So cells are too tiny to be seen by the naked eyes, right? So for visualizing a cell, for seeing a cell, I need a specialized instrument that's called as a microscope. ठीक है, अगली वीडियो में इस माइक्रोस्कोप के बारे में बड़ी डिटेल तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको क्या करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल, राइट। द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाम से हम लोग हेडिंग डाल देंगे। अगर आप लोग नोटबुक लेकर के बैठे हो तो ये साथ साथ में लिखते जाना, बड़ी 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 मेहरबानी होगी। देखो वीडियो जो है हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, द रीजन इज हैंड रिटन नोट्स बन रहे हैं, राइट। अपन साथ साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन जैसा नहीं बनाया है। ओके, सो व्हाट विल हैपन इज आप और मैं साथ साथ चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे एक अंकल के पास में जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, राइट। द नेम ऑफ द अंकल वाज रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन एनसीईआरटी में तो कुछ और दिया सर, आप तो गलत पढ़ा रहे। रॉबर्ट हुक है, ठीक है। एंड द ईयर वाज बेटा 1665, राइट, ये याद रखेंगे आप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले दफा सेल देखी। किसमें से? कॉर्क में से। ही ऑब्जर्व्ड द कॉर्क सेल्स, राइट। रॉबर्ट हुक जो थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल। He was the first person to observe a cell. ठीक है, सबसे पहली दफा सेल्स किसने देखा था? सबसे पहली दफा सेल देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, और ये देखी थी कॉक सेल में से। तो आपने देखा होगा जो शैंपेन की बोतलें होती हैं, शैंपेन की बोतलें होती हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई ढक्कन लगा रहता है लकड़ी का, उसको अपन कहते हैं कॉर्क। कॉर्क का मतलब बेसिकली क्या होता है? ये बनता है फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। जो छाल होती है तने की, उससे बनाया जाता है कॉर्क को, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि उस चीज में है, देखा कैसे? आंखों से तो दिखता ही नहीं था। तो उन्होंने अपना क्रूड माइक्रोस्कोप बना रखा था, ठीक है। उनके पास एक क्रूड माइक्रोस्कोप था। उस क्रूड माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने देखा, ठीक है। क्रूड माइक्रोस्कोप वॉज यूज्ड टू सी द सेल, ठीक है। सेल को देखने के लिए उन्होंने एक कच्चा माइक्रोस्कोप बनाया, एक रॉ माइक्रोस्कोप बनाया। उस समय के लिए वो भी बहुत ही ज्यादा एडवांस था। उसको यूज करके इन्होंने सबसे पहली दफा एक सेल को देखा। तो जब इन्होंने सेल को देखा तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा इट रिजेंबल्ड लाइक अ हनीकॉम, ठीक है। किसी हनीकॉम की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो दिख रहा था, ठीक है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का आप डायग्राम बना पाओगे आपके नोटबुक में। कुछ ऐसा इन्होंने दे रखा था, ऐसा अपने अपने डायग्राम में इन्होंने ड्रॉ करके बताया। अब इन्होंने जो किताब लिखी थी ना, उस किताब में ये बताया गया था, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि रात को सपना आया और कुछ कह दिया है, भविष्यवाणी नहीं हुई थी, इन्होंने लिखा था। तो जो बुक इन्होंने लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था बच्चों? उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है।
माइक्रोग्राफिया नाम की किताब में हमारे रॉबर्ट हुक अंकल ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि भैया मैंने एक चीज देखी जिसको मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को जिन्होंने इसे देखा, जिसने इन्होंने देखा था, उसका नाम दिया था सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है बेटा क्या, सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम्स, छोटे छोटे कमरे दिखे इनको, ठीक है, छोटे छोटे कमरे दिखे इनको। अब ये कमरे जो थे ये तो क्या थे, इन्हीं को आज हम क्या कहते हैं, इन्हीं को आज हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, सेलुला को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और क्या बना दिया नाम, हमने नाम बना दिया सेल। तो भाई साहब अगर एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहली सेल किसने देखी थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने, राइट। कहना मत सर बताते नहीं हो आप। अब एक और चीज समझो यार, अब इन्होंने तो कॉक सेल देखी थी, कॉक कहां से निकाला था, वो जो बार्क होती है वो, अब वो थी डेड। ठीक है, तो ये जो सेल सबसे पहले देखी गई थी वो कौन सी थी, डेड सेल्स थी, राइट। तो यू कैन राइट अ नोट हियर, राइट, ऐसे नोट बना के लिख लो, द फर्स्ट सेल्स टू बी ऑब्जर्व्ड वर, द फर्स्ट सेल्स टू बी ऑब्जर्व्ड, कैसी थी वो, ऑब्जर्व्ड वर डेड। जो सबसे पहली सेल्स देखी गई थी वो थी डेड, और ये सारी की सारी सेल्स कहां से देखी जा रही थी, प्लांट में से देखी जा रही थी बच्चों, राइट। ओके, हुआ ये था कि इस सेल के अंदर खाली न्यूक्लियस रह गया था, न्यूक्लियस भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था यहाँ पे, बेसिकली कुछ था ही नहीं यहाँ पे, कंटेंट था ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा था आपको, ठीक है, खाली बस 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 दीवारें दिख रही थी, सेल वॉल दिख रही थी बेसिकली उन्हें, राइट। तो ये जो था ये सबसे पहली दफा ऑब्जर्व हुआ था बायोलॉजी का बैकग्राउंड सेट करने के लिए, हमारे रॉबर्ट हुक के द्वारा उन्होंने देखी गई थी, उन्होंने देखा था एक सेल को, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरे भैया आए, साल था 1674। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद करा रहा हूं, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। द सेकेंड पर्सन टू कम अप वाज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बच्चों इसको अच्छे से बोलो, ल्यूवेनहॉक। द नेम ऑफ द पर्सन वाज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब ल्यूवेनहॉक साहब जो थे ये थे कपड़े के व्यापारी, राइट, ही वाज अ क्लॉथ मर्चेंट। 1671 में इन्होंने देखा, 74 में देखा, दैट वाज 1674, ही ऑब्जर्व्ड दिस थिंग्स। तो ये कपड़े के व्यापारी थे, ठीक है, ये एक दिन ऐसे खाली बैठे थे, काम वाम कुछ था नहीं, खैर चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या तूफानी करी इन्होंने, ये गए और तालाब का पानी उठा के लेकर के आ गए। इन्होंने भी खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, इन्होंने भी खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, कपड़े को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने बनाया था। लेकिन क्योंकि अब तूफानी करनी थी और उनको पता था कि भैया 2022 में अपने प्यारे प्यारे बच्चे आने वाले हैं, तो उनके तो बराबर मजे लेंगे हम, तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बना के पॉन्ड वाटर को स्टडी करा, ठीक है। इन्होंने क्या स्टडी करा, पॉन्ड वाटर को स्टडी करा। अब जब पॉन्ड वाटर को स्टडी करा तो उन्होंने देखा क्या, कि सम थिंग्स वर मूविंग, ठीक है, unlike the cells observed by Robert Hooke which were dead, he thinks something was moving, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थी जो मूव कर रही थी, but were very small, something was moving but was very small, ठीक है। अब क्योंकि वो चीज मूव कर रही थी तो इन्होंने क्या बोल दिया उसे, he called it as animal cules, एनिमल क्यूल्स बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया, एनिमल क्यूल्स। अब ये एनिमल क्यूल्स क्या होते हैं यार, एनिमल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, मूविंग बॉडी हो, जो मूव करती हो, एनिमल्स होते हैं। और केमिस्ट्री में आपने एक टर्म पढ़ लिया होगा मुझे लगता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, तो मॉलिक्यूल में से क्यूल उठाया और मूविंग में से, लिविंग में से इन्होंने क्या कर दिया, लिविंग थे एनिमल्स, तो एनिमल्स इन्होंने जोड़ा किसके साथ में, क्यूल के साथ में, और शब्द बना दिया एनिमल क्यूल्स, ठीक है। तो एंटोनी वॉन साहब आपको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब आपको क्यों याद रखने हैं, बिकॉज ही ऑब्जर्व द फर्स्ट सेल्स, ही ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल्स। इनसे पहले रॉबर्ट हुक साहब जो थे उन्होंने कौन से सेल्स ऑब्जर्व करे थे बच्चों, उन्होंने डेड सेल्स ऑब्जर्व करे थे। इन्होंने कौन से सेल ऑब्जर्व करे हैं, इन्होंने कौन से सेल ऑब्जर्व करे हैं बेटा, लिविंग सेल्स। तो जो एनिमल सेल सबसे पहले देखे गए थे वो देखे गए थे ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा, ठीक है। फिर आए हमारे प्रिय अंकल है तीसरे नंबर पे, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इनका नाम क्या था बच्चों, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो ये ब्राउनी खाते खाते इन्होंने एक कांड कर दिया, ठीक है। ईयर था 1831,
ईयर था 1831। और इन्होंने क्या कांड किया, इन्होंने देखा, जैसे उन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक ने और ल्यूवेनहॉक साहब ने ऐसे कुछ सेल्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि सेल जो होती है उसके बीच में कुछ गोल गोल सा भी होता है, यूजुअली सेंटर में कुछ गोल गोल सा भी होता है। ठीक है, यूजुअली इनके आसपास कुछ गोल गोल सा भी होता है, और इस गोल गोल चीजों को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। राइट, तो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या करा, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले दफा जो न्यूक्लियस देखा गया था वो देखा गया था रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा। सेल, पहली सेल देखी गई थी हुक के द्वारा, पहला न्यूक्लियस देखा गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। इन्होंने ये भी देखा कि सेल कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन, सेल कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है बेटा, पर्दा होता है। आपके घर में कर्टन लगे होते हैं ना, तो मैं मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे कर्टन लिख दे रहा हूं। ठीक है, कर्टन्स, पर्दे जैसा कुछ होते हैं ये। इस चीज को आप है ना लिखते जाना साथ साथ में। वीडियो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ में नोट्स बनाओ और समझते जाओ, है ना। समझने से क्या होगा, समझने से क्या होगा, चीजें चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। और लिखने से क्या होगा, कभी तुम भूल गए तो पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा भाई, कहीं और जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, नोटबुक के पन्ने पलटे और फटाक से तुमको तुम्हारा डाउट जो है वो मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली दफा सेल्स को देखा गया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को देखा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, और उन्हीं ने देखी सेल मेम्ब्रेन। ईयर था 1831। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एक अंकल 1840 में। हमारे पास एक अंकल आए जिनका नाम था परकिंज। क्या नाम था इनका, इनका नाम था परकिंज। परकिंज ने ईयर 1840 में एक टर्म कॉइन किया, प्रोटोप्लाज्म। क्या कॉइन किया, he coined the term protoplasm, he coined the term protoplasm। प्रोटोप्लाज्म टर्म जो था वो कॉइन किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, पर्किंस के द्वारा, और साल था 1840। राइट, द ईयर वाज 1840। बेटा मेरी बात समझो आप लोग, ये प्रोटोप्लाज्म है क्या, इधर है ना मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूं। इसके बारे में ना डिस्कशन अपने आगे वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो बन रहा है, इसके आगे और भी वीडियोस बनते जाएंगे, वहां पर आप इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में और विस्तार से जान पाएंगे। राइट, फिर पांचवा जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल था, यहां पे दो लोग आए। एक भाई थे जिनका नाम था श्लाइडन, ठीक है, श्लाइडन, और दूसरे भाई थे जिनका नाम था श्वान, स्लाइडन और श्वान। स्लाइडन जो थे भाई साहब ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉटनिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स के बारे में पढ़ता हो। और श्वान जो थे वो कौन थे, वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये ऐसे बंदे होते हैं जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट, सो अ जूलॉजिस्ट विल स्टडी अबाउट एनिमल एंड अ बॉटनिस्ट विल स्टडी अबाउट अ प्लांट। ठीक है, तो शिल्डन ने 1838 में, ठीक है, शिल्डन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में कही एक चीज। क्या कही, इन्होंने कही कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी एनिमल्स और सभी प्लांट्स जो होते हैं वो किसके बनते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा इन्होंने कह दिया द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई जीवित है, कोई भी व्यक्ति जीवित है, तो उसके अंदर आपको क्या देखने मिलेगी, उसके अंदर आपको देखने मिल जाएगी एक सेल। और इसी 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 दो स्टेटमेंट को इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया इसे सेल थियरी। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया इसे, सेल थियरी। तो ये जो शिल्डन और स्वान है, ये दोनों कौन है बच्चों, ये है फाउंडर ऑफ सेल थियरी, ये है फाउंडर ऑफ सेल थियरी। अब सेल थियरी ने ये कहा कि सभी एनिमल्स और सभी प्लांट्स, मतलब ये एनिमल्स और प्लांट क्या हो गए, इनको मैं एक साथ कलेक्टिवली ऑर्गेनिजम्स कह सकता हूं। तो ऐसे भी तो लिख दूंगा मैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहां पर ना ये एक चीज समझा नहीं पा रहे थे, क्या ये समझा नहीं पा रहे थे कि जिस सेल की बात कर रहे हैं, सेल आई कहां से।
ठीक है, तो अब हमारे पास साल था 1858। हमारे पास एक बाबा जी आए और इन्होंने एक मंत्र पेश किया हमारे सामने, ठीक है। हम अब हमारे पास सिक्स्थ व्यक्ति आए हैं। इन इन बाबा जी का नाम है रुडोल्फ वर्चोव। बाबा जी का नाम क्या है? रुडोल्फ वर्चोव, ठीक है। इन्होंने साल 1858 में हमें एक मंत्र दिया, और वो मंत्र क्या था बच्चों? वो मंत्र था, मेरे साथ 5 बार बोलोगे, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, राइट? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इस मंत्र का मतलब क्या होता है? इस मंत्र का मतलब होता है all the cells all the cells arise from pre-existing cells। तो सभी के सभी सेल्स आए कहां से हैं? सेल्स आए हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट सेल्स थी, पहले से जो सेल प्रेजेंट थी, उसी सेल में से नए सेल्स बनते हैं। और ये जो कांड होता है ना, इसे कहा जाता है सेल डिवीजन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं सेल डिवीजन। ये अलग से नोट बना के डाल देना आपके बुक में, ठीक है। क्या होता है? आपके पास एक सेल होती है, ये सेल अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देती है, और ये दो जो हिस्से नए बन रहे हैं इसे कहते हैं सेल। तो एक सेल में से दो बन गई, डिवाइड हो गई, बट गई। एक सेल बट करके दो सेल बना देगी, और उसे क्या होता है? सेल डिवीजन। ये था रुडोल्फ वर्चोव का स्टेटमेंट, और बाद में जाके ये भी ऐड हो गया सेल थियरी के अंदर। तो मैं आगे वाले वीडियोस में आपको सेल थियरी के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। तो ये 6 व्यक्तियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इसके अलावा देखो 2-3 जने की बात और कर लेते हैं। साल है, देखो साल क्या है? साल है 1866, और बंदे का नाम है हैकल। बंदे का नाम है हैकल। इसने क्या कहा 1876 में, 1866 सॉरी, मेरे को साल याद नहीं रहते, ठीक है, इसलिए मुझे रेफरेंस का थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। हैकल है 1866 में, इन्होंने क्या कहा बच्चों? 1866 में हैकल साहब ऐसा बोले कि जो न्यूक्लियस होता है, किसने ढूंढा था न्यूक्लियस? किसने ढूंढा था न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन, है ना। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर कर रहा है बच्चों? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो। और अभी ये तुम जो भी पढ़ोगे, अगले वीडियो से तुम जो कुछ भी पढ़ोगे, वो केवल इसलिए हो पाया कि हमारे पास एक भाई साहब थे, इनफैक्ट 2 भाई साहब थे, नॉल एंड रस्का, ठीक है, नॉल एंड रस्का। इन ईयर 1940 सॉरी, इन ईयर 1940। मैं हिस्ट्री में बड़ा कमजोर था, राइट, मैं हिस्ट्री में बड़ा कमजोर था, मुझे डेट्स और ये साल याद नहीं हो पाते। नॉल एंड रस्का ने 1940 के अंदर बेटा एक चीज बनाई, ठीक है, दे इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होता है ना, हमारे हम जो यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, उसे कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। उसमें दिखता तो है लेकिन मजा नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब समझो, ऐसे समझ पाओगे तुम, जैसे ये मोबाइल है हमारा, इस मोबाइल से हमने सेल्फी ले ली, ठीक है, इस मोबाइल से हमने एक फोटो खींचा, हमारा सेल्फी ली, और एक फोटो आप खींच रहे हो डीएसएलआर पे, ठीक है। किसमें ज्यादा मस्त फोटो लगेगा, किसमें ज्यादा स्मार्ट लगेगा? कैंडिडेट अगर लेकर कैंडिड फोटो ले रहे तुम्हारा, तो मोबाइल से लिया हुआ और डीएसएलआर से लिया हुआ, किसमें ज्यादा एकदम मस्त लगोगे तुम? डीएसएलआर, राइट। वैसे ही अगर मुझे अपने सेल्स को देखना होता है तो मैं लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख सकता हूँ, दिखेगा पर मजा नहीं आएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं बच्चों, तो इट विल बी एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम मस्त पिक्चर दिखेगा, मस्त एकदम इमेज आएगा आपके पास, राइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया ना, तो हम हमारे सेल के अंदर ये सब जो चीज मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूं, ये सब है ना, ये सब केवल इसलिए दिख पाया मुझे, ये सब केवल इसलिए एकदम डिटेल से दिख पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पास आया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें देने के लिए, हमें प्रदान करने के लिए नॉल और रस्का अंकल का आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत 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 धन्यवाद करना पड़ेगा, राइट। यहां पर मैं ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो सेल का है उसे ब्रेक देता हूं। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपने नोट्स बनाई होंगी और चीजों को समझा भी होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग अबाउट टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में, राइट।
उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ दैट इज द केस यू कैन लाइक द वीडियो. इफ यू फील कि चैनल आपके लिए यूजफुल होने वाला है, हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो. राइट. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें. गुड बाय.